क्या अपने नेचुरल सेल्फ, अपने ओरिजिनल या वास्तविक व्यक्तित्व में न रहना, उससे विलग हो जाना, अपने केंद्र से दूर हो जाना दुनिया की सारी समस्याओं का कारण है। आज इस विषय पर बातचीत करते हैं। एक संगीतज्ञ और एक लोहे का व्यापारी या फैब्रिकेटर दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ थी और दोस्ती की प्रगाढ़ता में एक बार संगीतज्ञ ने कहा कि मित्र, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ और इसलिए तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इसके ज़रिए हम ज़्यादा देर तक साथ भी रह पाएंगे और मैं तुम्हारा सहयोग कर पाऊँगा, तुम्हारी मदद करके मुझे आनंद होगा। तो संगीतज्ञ ने लोहे के व्यापारी उस फैब्रिकेटर के बिजनेस में सहयोग करना शुरू किया। फैब्रिकेटर की वर्कशॉप में लगातार लोहे के टकराने की कर्कश ध्वनि होती थी, हथौड़ियों से ठोक पीट होती थी, मेटल के पटकने के, वेल्डिंग के, काटे जाने के, किरकिराहट भरे इरिटेटिंग साउंड्स सुनाई पड़ते थे। तो संगीतज्ञ के लिए वहाँ खड़े रहना भी काफी कष्ट का काम था, लेकिन मित्रता में और मित्र के प्रेम में वो किसी तरह अपने आप को खींचता रहा, वहाँ के काम में सहयोग करने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दूसरी दुविधा भी थी कि वो इस धंधे को बिल्कुल नहीं पहचानता था। कलाकार आदमी न मोल तोल जानता था, न लोहे की माप और उसकी तकनीक की कैसे जोड़ें, कैसे काटें, ग्राहकों से कैसे व्यवहार करना है। तो कुल जमा इस प्रयोग का परिणाम क्या हुआ होगा, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। दूसरे के धंधे में तो क्या ही सहयोग कर पाया होगा संगीतज्ञ, बल्कि कुछ बिगाड़ ही किया होगा, कुछ नुकसान निश्चित रूप से वहाँ हुआ होगा, लेकिन अपने रियाज की भी हानि की होगी, अपने संवेदनशीलता को भी कुचला होगा। तो इस तरह ये घाटा, ये हानि दो तरफा होना तो निश्चित ही है। संगीतज्ञ की मूढ़ता को, चाहे वो प्रेम से भरी मूढ़ता ही क्यों न हो, इस पर आप हंस सकते हैं, लेकिन यही मूढ़ता हर दूसरा आदमी कर रहा है। अपने नेचुरल सेल्फ से दूर हो जाने की मूढ़ता। कोई भी व्यक्ति जो हमसे संबद्ध है, जिसके साथ काम करना या जीवन गुजारने का कोई अवसर या कारण हमारे पास है, और अगर ये कारण गहरा है और समय बिताने की अवधि थोड़ी लंबी है, तो हम उसके अनुरूप ढलने लगते हैं। व्यक्ति ही नहीं, हम परिस्थिति के भी अनुकूल ढलने लगते हैं। और दुनियादारी की परिभाषा में उथले ज्ञान के रूप में हमें ये सब सुनाई पड़ता है कि अपने आप को मोड़ लेना, अपने आप को मौके के अनुरूप ढाल लेना ही जीने का मूल मंत्र है और इसी तरह सुखी जिया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं इस बात को। अपने आसपास देखिए, लोग अपनी पत्नियों से, अपने पतियों से, अपने रिश्तेदारों से, जो कि
उन्हें इरिटेटिंग लगते हैं तब भी निभाने की कोशिश करते हैं। तमाम सामाजिक बंधनों, सामाजिक फंक्शंस में जाते हैं जहाँ कई बार वो जाना नहीं चाहते। ढेर सारे ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, वो चाहे बॉस हो, चाहे अनचाहे मित्र या रिश्तेदार, जिन्हें वो बर्दाश्त करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये सब करते हुए वो ये मानते हैं कि इसी तरह जिया जा सकता है। तो ये सब वो कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो सुखी भी हैं, जैसा कि तथाकथित उथले ज्ञान के सूत्र दावा करते हैं? हमें ऐसे लोग बहुत मिजरेबल दिखाई पड़ते हैं, और जो जितना इस तरह का समझौता या एक झूठी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा होता है, अपने आप को तोड़ मरोड़ कर एडजस्ट कर रहा होता है, उतना दुखी हमें दिखाई पड़ता है। और चूंकि झूठे ज्ञान को वो अपने मन में बसाए हुए है, इसलिए उसे समझ में भी नहीं आता कि उसके दुख का कारण वास्तव में क्या है। अपने व्यक्तित्व में लगातार रहने वाली असहजता को वो पहचान भी नहीं पाता, बल्कि इधर उधर अपनी आंतरिक परेशानी के कारण को बाहर ढूंढता फिरता है, जो उसे बाहर मिल ही नहीं सकते। इसलिए लगातार उसकी परेशानी बढ़ती जाती है, वो और ज्यादा मिजरेबल होता जाता है। क्या ये हाल समाज के बहुसंख्य व्यक्तियों का नहीं है, खास करके एक उम्र पाए लोगों का? 30-35 से अधिक आयु के लोग आपको इस वर्ग में मिलना शुरू हो जाएंगे, और चाहे खुशी का कितना दिखावा करें, चाहे सफलता का कितना ही आडंबर रचें, जो बहुत सारे अर्थों में उनके पास हो भी सकती है। वो अपनी गाड़ी दिखा सकते हैं, अपना घर दिखा सकते हैं, अपनी सुंदर पत्नी और तथाकथित संपत्ति और उपलब्धियां गिना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी खुशियों की सतह को आप स्पर्श बस कीजिए, कुरेदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनका असंतोष, जीवन के प्रति उनकी असहजता और उनके जीवन में शांति नहीं है, ये बात आसानी से दिखाई पड़ती है। उनका सुख बहुत उथला और बहुत क्षणभंगुर आपको दिख सकता है। तो क्या है इसका वास्तविक कारण? आपने संगीतज्ञ की कथा तो सुनी, क्या यहां भी संगीतज्ञ लोहे का व्यापारी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है? वो काम जो उसे आता नहीं, जो उसे आत्मिक शांति और संतोष देता नहीं, वो करने की कोशिश में संगीतज्ञ अपने मूल स्वभाव को, अपने आनंद के स्रोत को भूल रहा है, अपने केंद्र से दूर हो रहा है, और यही उसके दुख का कारण बनता है। मगर जब अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करने के पीछे कोई कारण भी होना चाहिए। क्यों लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं कि अपने नेचुरल सेल्फ को छोड़कर किसी परिस्थिति, व्यक्ति के अनुरूप कुछ न कुछ प्रतिशत में ढलने की कोशिश करते हैं, और जहां लंबा सरोकार हो वहां तो काफी ज्यादा ढलने की ये प्रक्रिया हुआ करती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो मूलभूत बात यह है कि आदमी को उसके ओरिजिनल सेल्फ, उसके वास्तविक व्यक्तित्व या स्वरूप की खोज करने के बाद समाज सिखाता ही नहीं है। बचपन से हम उसके ऊपर मूल्य थोपते हैं
ऐसे मूल्य जो आर्टिफिशियल हैं, जो सभी के लिए एक ढंग के बनाए गए हैं कि सफल होना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, नेकी करने का फल दरिया में कूद जाने जैसा होता है। ऐसी उथली और अनर्गल बातें उसको जीवन मूल्यों की तरह सिखाई जाती हैं, और वो भी व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समाज एक मूल्यों का पुलिंदा तैयार करता है, जो माँ बाप, रिश्तेदार, परिचित, मित्र उस बच्चे को सबकॉन्शियसली गिफ्ट करते हैं, उसमें दीक्षित करते हैं। लेकिन उस बच्चे की कोई इंडिविजुअलिटी है, उसका कोई ओरिजिनल व्यक्तित्व है, उसकी अपनी अच्छाई बुराई, उसकी समझ, उसकी रुचि, उसका कोई मौलिक स्वभाव है। इस पर कभी भी एम्फेसिस नहीं किया जाता, इसे कभी भी रेखांकित नहीं किया जाता, इसकी आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाता, और ये ही प्रॉब्लम का केंद्र है। अपने ओरिजिनल सेल्फ, मूल स्वरूप या स्वभाव को कैसे पहचाने, यह आगे की चर्चा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत आभार कि आपने शांति और सौहार्द से ये चर्चा सुनी।